पंचायती राज संस्थाओं में बहुत भारी भ्रष्टाचार है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार या जो भी एजेंसी ग्राम पंचायतों के विकास के लिए पैसा देगी उसको ऑनलाइन पोर्टल पर डालना है ताकि ग्रामीणों को पता लगे किस पर्पज के लिए कितना पैसा दिया है और कितना खर्च हुआ है। इसके लिए हरियाणा सरकार पहले से अतीत में जो माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री से जो ग्राम पंचायत थी या सभी डिपार्टमेंट में जो टेंडरों के अंदर भ्रष्टाचार होता था सब ऑनलाइन माननीय मनोहर लाल के समय में हुआ था। तो इसलिए ये कहना है ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार है, ये मैं इसकी निंदा करता हूँ कि सरपंच, पंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद ये हमारी छोटी सरकार है। बड़ी सरकार छोटी सरकार मिलकर के हम विकास के जो बढ़िया काम करेंगे। जिस प्रकार से अतीत में सरपंचों के सरकार के साथ कुछ मत अलग रहे थे, लेकिन नायब सैनिक सरकार बनने के बाद सभी सरपंचों के प्रतिनिधि सरपंच शिष्टमंडल मिले और जो उनकी मांग थी, जो सोच कर गए थे, उससे भी ज़्यादा 21 लाख का फ्री हैंड सरपंचों को काम करने का अधिकार दिया और पूरे हरियाणा के सरपंच बड़े खुश हैं। और मैं कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश के लगभग सरपंच मेरे मंत्री बनने के बाद मेरे से ब्लॉक समिति चेयरमैन हैं या सरपंच हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, बहुत से चेयरमैन काफ़ी संख्या में लगभग मेरे संपर्क में आकर अपने मांग पत्र भी दे गए हैं और कह के गए कि हम खुश हैं कि जो सरकार ने हमें इतना बड़ा खड़े हैंड 21 लाख रुपए तक का काम करने का अधिकार दिया। नहीं, मैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की बात कर रहा था जो 4 दिन पहले, इसलिए हम पंजाब कोर्ट शुरू करिए है। कोर्ट समय समय पर इस प्रकार की कोई डायरेक्शन सरकार को दे तो सरकार तो वैसे भी हम जागरूक हैं कि भ्रष्टाचार से भारतीय जनता पार्टी हम मुक्त करना चाहते हैं, हम तो प्रयासरत है। इसलिए जो भी कोर्ट कोई आदेश देता है तो उसकी सरकार उसको ध्यान रखती है, इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं। गांव गवाड़ा के कुछ पट्टेदार किसान हैं जिन्होंने 2 साल के लिए पंचायती जमीन पट्टे पे ली थी और उन्होंने सरपंच को कुछ पैसे दिए हैं और सरपंच उन पैसे की रसीद नहीं दे रहा है उन पट्टेदारों। इसके लिए हमारे एसडीएम मेरे साथ बैठी तो मेरे पास ये विषय आता है, इनके विषय में भी कुछ कानूनी बातें जो पट्टे बोली हुई थी उन पर रसीद काटने के निर्देश देते हैं। यदि कोई ऐसा लगता है कि कोई ज़मीन कम रेट में गई है तो उसमें सरपंच को अधिकार है और एसडीएम को अपील कर सकते हैं, तो उसमें एसडीएम जो अपना फैसला देंगे उसके आधार पर फिर सरपंच उपनुकसान कर सकते हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जो दयालु योजना है, मजदूरों की कापी है, उनमें जो सीएससी सेंटर वाले हैं वो पैसे लेते हैं उनसे और दयालु योजना सरकार ने निर्धारित किए हैं तो नॉर्मल सी कोई फीस है तो वो सीएससी सेंटर के 2 दिन को दिया है। यदि कोई इस प्रकार से कोई गलत कोई काम करता तो पार्टिकुलर को उसकी आप शिकायत कर सकते हैं, उसमें मुझे भी दे सकते हैं, इसकी व्यक्ति में दे सकते हैं। तो दूसरे जिले मामला है तो स्टेट लेवल पर वैसी बात है तो हमें दें, हम संज्ञान में आप लाएंगे तो उस पर निश्चित तौर से कार्रवाई कराएंगे। आपका 100 दिन का विजन क्या है? मुख्यमंत्री जी का है, आप पूरे प्रदेश में और पूरे मतलब पंचायतों की जिम्मेवारी आप पे करीब करीब लगभग 6500 पंचायतें हरियाणा में हैं, मतलब किस तरह का आप विकास की कैसे रफ्तार दोगे? 100 दिन का हमने एजेंडा रखा, जैसे कि मैंने स्पीच में बताया था कि 100 दिन में हम 100 गाँव 1000 गाँव का हम महिला सांस्कृतिक केंद्र हम गाँव में खोलने जा रहे हैं। 1000 गाँव में ई लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं। 1000 गाँव की पिंडी पक्की करके स्ट्रीट लाइट लगाने जा रहे हैं। हम तालाबों का सुधारीकरण करने के लिए हम 6000 गाँव को परियोजना हमने लिया है कि हम उनको सुधारीकरण करेंगे। इस प्रकार से जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, हमने अभी पंचकुला में सरस मेला लगाया जिसमें 10 स्टेटों की हमारी बहनें आई हैं। तो इसलिए हम समय समय पर विभाग की तरफ से इस प्रकार से हम काम करते हैं। जो बिल आपने विधानसभा में 3 पास करवाए हैं उसमें गौचरांत का भी कोई मामला है? तो इसमें 3 बिल मैंने पेश किए थे। एक तो जो 100 गज से 500 गज तक का जो 2000 से पहले जो मकान गांव के अंदर किसी ने गलती से बना लिए उनको हम मालिकाना हक दे रहे हैं। दूसरा बिल था हमारा 100 गज के जो प्लाट हैं वो 500 गज तक
और एक हमारा जो किसान भाई 1950-53 में जो 20 साल के उनको पट्टे पर बंजर भूमि दी थी, उनको मालिकाना हक देकर मालिक बनाने जा रहे हैं। ग्राम पंचायत की जमीन है जो गौचरांत की, ये उस बिल से अलग है। वो उसमें केवल कुरुक्षेत्र और कैथल के किसान हैं, 2000 किसान हैं और 4500 एकड़ जमीन है। धन्यवाद।